ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेकंड का पार्ट 15 होगा और आपको इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए केवल 66 मार्क्स की जरूरत है। इसका मतलब हो गया आपको 33% ही सिक्योर करने होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन 33% भी सिक्योर करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आपको आयोग के पिछले साल के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मैं पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हम अपने जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं पिछले सालों में। तो देखिए, ये हमारे मतलब मैंने यहाँ पर 2010 से जो है क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जितने भी मुझको मिले मैंने सारे उठा लिए। 2010 से पेपर थे, 2010, 11, 12 और जो किसी साल नहीं हुए। वैसे आयोग की अच्छी बात यह है कि आयोग हर साल, छोटा सा स्टेट है लेकिन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता ही है, अगर कुछ ही साल को छोड़ दिया जाए। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कंडक्ट कराते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये धुंधला दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन है 9 raised to power 3n+2 इक्वल टू 27 raised to power 5n+1। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम कि अगर मान लो बेस एक जैसे हो, मान लो कि a की पावर लेट से 30 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर 5x+10। तो जब बेस एक जैसे होंगे इनको बेस बोला जाता है। ये जो लिखा है ये बेस हो गया और इनको बोला जाता है पावर। ठीक है, जैसे यहाँ पर a की पावर 30 है और a की पावर 5x+10 है, तो इसको बेस बोलते हैं और ये पावर होती है। तो जब कभी भी बेस एक जैसे होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है तो हम पावर को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो 9 को लिखते हैं हम 3 की पावर 2 और ये आ जाएगा 3n+2 और 27 को लिखते हैं हम 3 की पावर 3 और ये जो ऊपर लिखा हुआ था देखिए, अब यहाँ पर समझो, मान लो ये लिखा है 25 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो आप इसको देखिए, लिखने का तरीका देखिए। तो इसको मैं जब तोड़ूंगा, इसको 5 की पावर 2 लिखूंगा तो ऊपर वाली जो पावर होती है वो इसके मल्टीप्लाई में आती है। कभी आप ये कर दो 5 की पावर 2 की पावर भी 2 कर दी तो फिर तो भैया उस केस में आपका मतलब ये नहीं आएगा, ये फिर तो गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8। तो समझ गए, जबकि 5 की पावर 6 आएगा। तो ये जो पावर में पावर की भी मल्टीप्लाई होती है तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ना कि हम उसका पावर करते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6n+2 की यहाँ पर करेंगे। ये देखिए कैसे किया मैंने, बेस को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। देखिए यहाँ पर ये जो है बेस है एक जैसे हैं तो हमने एक दूसरे को जो पावर है एक दूसरे को इक्वल कर दिया। जैसे यहाँ पर ये पावर है तो 2 3n+2 और 3 5n+1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6n+4 और 15n+3। ठीक है, अब आप एक काम करो, लाइक टर्म को एक साइड कर लो। जैसा 6n को इधर ले आओ और 3 को इधर ट्रांसपोज कर दो क्योंकि हमको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 4 - 3 और 15n - 6n। तो 15 - 6 तो कितना आ जाएगा 9n और इधर आ जाएगा 1। तो n की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/9। तो 1/9 इसका आंसर है, डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लो। जब कभी भी मान लो एक ऐसा है कि स्क्वायर रूट लगा हुआ ए पर, फिर यहाँ पर 25 पर और फिर यहाँ पर 36 और फिर यहाँ पर e, इन पर स्क्वायर रूट ऑपरेट हो रहा है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगे हुए हैं, ये ए है। तो हम ये मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाकर इनको सभी को एक स्क्वायर रूट के बीच में अंदर बंद कर दो और इनके जो बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं इसको सबको 48 × 1 92 × 225। अब जिनको नहीं आते हैं तो वो उसके कंप्लीटली फैक्टराइज कर सकते हो, जैसा इस टाइप से आप फैक्टर कर सकते हो ये। तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ।
आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे 192 का मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 48 को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो 2 से कर लो इसको, 2 से जाएगा ये, तो कितना जाएगा, 9 2 जा 18, और ये 16 हो जाएगा इधर, और सॉरी 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से कर लो तो कितना आ गया, ये 48। और ये जो 225 है, वैसे तो ये 15 मल्टीप्लाई 15 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है इस टाइप से कर सकते हो, और 5 की टेबल से कर लो इसको। ठीक है, तो ये आप 5 4 जा, और 5 5 जा, फिर 5 से 5 9 जा, ऐसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जिनको देखिए मतलब टेबल अच्छे से आती है तो अच्छे से कर सकता है, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख देता हूँ, 48 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। स्क्वायर रूट से जब भी बाहर निकाला जाता है तो पेयरिंग से ही बाहर निकलते हैं, पेयरिंग बना बना कर बाहर निकाल सकते हो। पेयरिंग बन रही है, जैसे यहाँ पर 15 और 15 की पेयरिंग हो रही है, तो इसमें से एक 15 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 48 48 की पेयरिंग हो रही है, तो एक 48 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 2 की पेयरिंग हो रही है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 ये 1440। आंसर कौन सा है, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए मैं इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ और बाकी सारी चीजों को ऐसे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1296 और एक्स स्क्वायर, इधर से डेसिमल मैंने हटाया, ऊपर 100 लिख दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर क्वेश्चन। तो इसको आप एक ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये जो 225 था आपने इसको ऐसे लिख दिया, और ये जो 100 था 10 मल्टीप्लाई 10 10 की पावर 2, तो इनको एक ब्रैकेट में मैंने बंद कर ऊपर स्क्वायर ऑपरेट कर, और ये जो 1296 है, आप इसके फैक्टर कर लो, 2 की टेबल से 6, और कितना जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये, और किसकी टेबल से करोगे, 2 की टेबल से कर लो, तो 2 की टेबल से 2 3 जा 2 4 जा और 2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो गया है, हाँ ये 4 आएगा, यहाँ पर 9 नहीं 4 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 2 4। तो अब आप आगे इसको फैक्टर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है 18 की टेबल से जाता है, और ये आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको बस पेयरिंग बना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18, और इधर आ जाएगा, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ, मान लो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिखा हुआ है, तो इधर से स्क्वायर रूट हटाओगे, इधर से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर नहीं स्क्वायर हटाओगे और इधर नंबर पर स्क्वायर रूट ऑपरेट करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो इधर से ये स्क्वायर हटेगा और इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 18 पर, और यहाँ से स्क्वायर हट गया, निकालो इसको बाहर, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें से 3 एक बाहर, इसमें से 2 बाहर, तो कितना आ गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं ये इधर से हटा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 अपॉन ये, बाकी सारी चीजों को अब मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, 15 की मल्टीप्लाई कर दो तो 15 6 कितना हो जाएगा, 90 अपॉन, तो 0 से 0 गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 9। फाइंड एंड हमको एक्स ही फाइंड करना था, तो आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं बता रहा था कि अगर मान लो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी लिखा हुआ है,
और इस फ्रैक्शन का आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना। तो कैसे करते हैं, देखिए अगर मान लो एलसीएम निकालना है आपको, तब कैसे करोगे, तब एलसीएम निकालने के लिए आपको ऊपर वाले नंबर, ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उनका तो एलसीएम निकालो, और जो नीचे नंबर लिखे हुए होते हैं डी डी, उनका एचसीएफ निकालो। अगर आपको एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, हम इसी को अप्लाई करेंगे। हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले नंबरों का, जो ऊपर नंबर लिखे हैं 5, 10, 25, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका आप ऐसे फैक्टर भी कर सकते हो, तो 5 की टेबल में ये 1, 5, अदरवाइज आपको आता है तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे 25 इसका आंसर है। और कैसे 25 आंसर अभी देखते हैं। 5 5 जा तो कितना आ जाएगा, 2 से कर लो तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो ऊपर तो आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। ऊपर ये नंबर लिखे हुए थे, इसका 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 एलसीएम आ गया। अब इसका 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 एचसीएफ निकालो। तो 2 6 4, एचसीएफ इसको बोलते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई नंबर उन तीनों या दो नंबरों को एक साथ कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है, वही उसका कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ये आ गया, तो कितना आ गया, 25। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख लो एक बार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। जैसे मान लो ए मल्टीप्लाई ए, तो इसको लिखोगे आप ए स्क्वायर। जरूरत है लिख लो, अदरवाइज तो कहीं फैक्टर फॉर्म में छोड़ दो इसको। तो जैसे यहाँ पर जरूरत है तो 0.525 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस ऐसी 0.275 का होल स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख डालो। कोई माइनस माइनस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि माइनस करोगे तो बहुत ये बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। एक बार इसको ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस, और नीचे वाले को ऐसे लिखो। तो देखो इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट गया, तो अब कितना बचा, इनको प्लस करके लिख दो। 5 5 10 कैरी ओवर 1 3, देखिए यहाँ पर देखिए 7 + 2 9, एक कैरी 10, और 2 + 5 7, एक कैरी 8। तो ये आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कौन सा आंसर हो गया, डी। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो हमने देखे कि आयोटा किस टाइप के क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ।